क्या धर्म और विज्ञान एक ही है? 1801 में किया गया एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने विज्ञान को गहरी सोच में डाल दिया। इस ब्रह्मांड की अल्टीमेट रियलिटी, क्या ब्रह्मांड के पार कोई है? अगर है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? हम आए कहाँ से थे, कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं पता। क्वांटम मैकेनिक्स की कुछ ऐसी थ्योरीज जिसे साइंस आज भी प्रूव करने की कोशिश। प्राचीन युग का मानव बहुत परेशान रहता था क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसे कहाँ पटक दिया गया है। वो अपना बेसिक बुनियादी दिमाग लेकर ये सोच रहा था कि वो कहाँ है, जैसा पी के फिल्म में दिखाया गया था। फिलॉसफी का सबसे बुनियादी प्रश्न, व्हाट इज अल्टीमेट रियलिटी? ये सवाल क्या है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए रास्ते कौन कौन से थे, कौन किस रास्ते पे चला, क्या जवाब ढूंढ के लाया? यानी दरअसल वो कौन सी चीज है जिनसे सब कुछ बना है? ये सारी दुनिया किसने बनाई, क्यों बनाई, कैसे बनाई और साइंस का इसमें क्या रोल है? ये आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। मैं ना शरीर हूँ ना शरीर का अंग हूँ, मैं ज्ञान हूँ, सृष्टि हूँ, चैतन्य हूँ और परब्रह्म हूँ। मैं सब कुछ हूँ पर मैं कुछ भी नहीं। महाभारत की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते समय कहा था कि ये शरीर सिर्फ एक बेस है और सब कुछ एक है, सब कुछ कृष्ण है। एक महान फिजिसिस्ट अरविंद श्रोडिंगर ने अपनी बायोग्राफी में बताया कि उनकी जिंदगी भर की रिसर्च के पीछे इंस्पिरेशन थे हिंदू धर्म के वेद और उपनिषद। महाभारत में विष्णु जी द्वारा दिए गए ज्ञान से आज हजारों सालों बाद साइंस ने एक ऐसी दुनिया की खोज की है जो उनकी बात को सच साबित करती है। एक ऐसी दुनिया जो साइंस के नियमों के परे है, जहां सत्य और वास्तविकता धुंधली पड़ जाती है, जहां एक साथ सब कुछ है पर दिखता कुछ भी नहीं। ये दुनिया है क्वांटम मैकेनिक्स की, जिसके राज साइंस आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन हमारे ग्रंथों में ये ज्ञान कहीं अनदेखा अनसुना रह गया है। माया। हिंदू धर्म में माना जाता है कि ये दुनिया और हमारे आसपास जो कुछ भी है सब कुछ माया। क्रिया योग पर लिखी गई एक फेमस बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में ऐसे कई स्पिरिचुअली एडवांस लोगों के बारे में बताया गया है जो अपने मन की शक्ति से किसी भी चीज में बदलाव ला सकते हैं, यानी अपनी रियलिटी बदल सकते हैं। अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करने से लेकर हवा से किसी भी चीज को उत्पन्न करना, बिना किसी यंत्र के मीलों दूर किसी से बात करना, यहाँ तक कि एक स्थान में बैठकर अपने आप को दुनिया की किसी भी कोने में प्रकट कर पाना, क्या ये सब वाकई मुमकिन है? अब तक साइंस इन बातों को मिथोलॉजी, स्यूडो साइंस मानता था, लेकिन जब उन्हें क्वांटम दुनिया के बारे में पता चला तब सब बदल गया। एक पूरी नई साइंस की फील्ड बन गई जिसे आज हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। हम स्कूल में जो क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं उसका मानना है कि इस दुनिया में सब कुछ डेफिनेट है, यानी किसी भी चीज, किसी भी घटना को कैलकुलेट और प्रिडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन 19वीं सेंचुरी आते आते कुछ ऐसी चीजें हुई जिसका जवाब क्लासिकल फिजिक्स के पास था ही नहीं, और यहाँ से शुरुआत हुई क्वांटम फिजिक्स की, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स भी कहा जाता है। क्वांटा का मतलब ही होता है किसी भी चीज की सबसे छोटी यूनिट, जैसे मिट्टी के दाने का भी सबसे छोटा हिस्सा। शॉर्ट में समझा जाए तो क्वांटम मैकेनिक्स दुनिया की सबसे छोटी चीजों के समझने की कोशिश है, यानी लाइट और मैटर, एटॉमिक और सब एटॉमिक, किसी भी चीज की गहराई में पूरी तरह से जाकर वहाँ क्या है ये समझने की कोशिश। आखिर ये दुनिया फंडामेंटल लेवल पे क्या है ये समझने की कोशिश है। क्वांटम मैकेनिक्स इससे पहले क्लासिकल फिजिक्स को लगता था कि फंडामेंटली ये दुनिया दो चीजों से बनी हुई है, या तो लाइट वेव जिसे हम एनर्जी भी कहते हैं, या पार्टिकल जिसे हम एटम्स भी कहते हैं। लेकिन जब इन चीजों की और गहराई में जाया गया तब साइंटिस्ट ने देखा कि असल में हर चीज वेव और पार्टिकल्स दोनों है, जिसका मतलब इस संसार में सब कुछ एक है। इस एक खोज ने सब कुछ बदल दिया और शुरुआत हुई क्वांटम मैकेनिक्स की। लेकिन कोई एक चीज एक साथ दो तरह से कैसे हो सकती है? हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सच में है भी या नहीं? इस होने ना होने को हिंदू धर्म में कहते हैं माया। माया का मतलब ये दुनिया और हमारे आसपास का सब कुछ एक कल्पना है, एक भ्रम है। आप और हम सिर्फ एक छलावा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर क्या है रियलिटी? महाभारत में जब धनुर्धर अर्जुन को श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया तब उन्होंने अर्जुन को समझाया था कि उनके आसपास जो कुछ भी है
वो सब कृष्ण ही है। इस सृष्टि का हर कतरा उन्हीं का हिस्सा है। वो संसार के हर कण में वास करते हैं। ये पृथ्वी, प्रकृति, सूर्य, चंद्र, जीव जंतु सब कुछ महाविष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं और मृत्यु के बाद दोबारा विष्णु में ही मिल जाएंगे। और जिस तरह सारे क्वांटम पार्टिकल एक है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी तरह हम भी हमारे कॉन्शियसनेस यानी आत्मा के साथ पूरे संसार से जुड़े हुए हैं। हमारे ग्रंथों में कहा जाता है कि आत्मा अमर है और अनंत है। पृथ्वी और प्रकृति के सारे तत्वों से आत्मा जुड़ी हुई है। इसी को साइंस सुपर कॉन्शियसनेस कहता है, यानी ये पूरी सृष्टि एक ऐसा इकोसिस्टम है जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इस थ्योरी को यूनिफाइड फील्ड थ्योरी भी कहा जाता है, जिसे साइंस आज भी प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हर चीज एक जैसे है तो एक दूसरे से अलग कैसे है? पत्थर और पानी को छूने से अलग क्यों फील होता है? इंसान, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब अलग कैसे है? काफी सालों बाद नील बोर और मैक्स प्लांक ने ये कंक्लूड किया, भले ही वेव पार्टिकली ड्यूअल नेचर एग्जिस्ट करती हो, यानी भले ही हर चीज दो तरह से एग्जिस्ट करती हो, लेकिन जैसे ही हम उस चीज के बारे में अवेयर होते हैं, उसे देखने या ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ बदल जाता है। ये वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी टूट कर बिखर जाती है और वो चीज एक तरह की बन जाती है। मतलब एक ऐसा कॉइन जिसमें हेड्स और टेल दोनों होते हैं, लेकिन आप उसकी एक ही साइड को देख सकते हैं। आप जब भी देखने की कोशिश करेंगे वो या तो हेड्स बन जाएगा या टेल्स। अगर किसी भी चीज को देखने से उसकी असलियत का कैसे पता लगाया जा सकता है? इसका जवाब है ध्यान से या फिर कॉन्शियसनेस से। अब ये कॉन्शियसनेस क्या है? आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग किसके कहने पे काम करता है? किसकी वजह से हमारी सांसें चलती है? क्वांटम थ्योरी के एडवांसमेंट के बाद साइंस ने इंसानियत दिमाग की गहराइयों में देखना शुरू कर दिया है। उन्होंने देखा कि किसी भी चीज की तरह इंसानी दिमाग भी दो तरह का दिखाई देता है। ड्यूअल नेचर, दिमाग में कुछ ऐसे क्वांटम पाथवेज है जहां और कुछ भी होता है, और इसी दूसरी चीज को साइंस समझती है कॉन्शियसनेस। हमारे वेदों और उपनिषदों में हमेशा एक इंसान के ड्यूअल नेचर की बात की गई है। हर इंसान में एक ब्रह्मन और एक आत्मन होता है। ब्रह्मन यानी सेंस ऑफ सेल्फ या दिमाग, और आत्मन यानी एक हायर स्पिरिचुअली बीइंग जिसे आत्मा भी कहा जाता है। सिंपल भाषा में कहे तो ब्रेन एंड माइंड। ब्रह्मन वो है जिससे हम सोच समझ कर काम करते हैं, जैसे देखना, छोड़ना, चलना। वही दूसरी तरफ आत्मन वो है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बल्कि आत्मन वो है जिससे हम बने हैं। लेकिन हमारे साधुओं को पहले ही इस चीज की नॉलेज थी। प्राचीन काल में कई योगी अपनी साधना के बल पर एक ऐसे स्टेट में पहुंच सकते थे जिसमें वो अपनी आत्मा या कॉन्शियसनेस को इस माया से बाहर निकलकर रियलिटी से जोड़ पाते थे। यहाँ तक कि वो साधना करते करते अपने शरीर को छोड़कर समाधि भी ले सकते थे। तो रियलिटी अगर हमारी सोच से बनती है, तो क्या हम हमारी सोच बदलकर हमारी रियलिटी नहीं बदल सकते? मेडिकल साइंस में एक टर्म होता है प्लेसबो इफेक्ट, जिसमें कभी किसी इंसान को लगता है कि उसकी बीमारी ठीक हो रही है क्योंकि उसे बीमारी की दवा दी गई है, जबकि असल में उसे कोई बीमारी नहीं बल्कि शुगर बिल दी जाती है। उसकी सोच की शक्ति से उसकी रियलिटी थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन बदल जाती है। इसी वजह से कई लोग मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करते हैं। मैनिफेस्ट करना यानी अपने मन और श्वास की शक्ति से चीजों को सच कर पाना, जैसे पैसा, करियर की सक्सेस और रिलेशनशिप। लेकिन क्या हम भी हमारी सोच से फिजिकल चीजों को बदल सकते हैं? आप ट्राई कीजिए आपके सामने पड़ी कोई चीज खुद से बदलने की। बात यह है कि क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसा राज, एक ऐसी पहेली है जिसे आज तक साइंस भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया। रिचर्ड फाइमन का कहना था कि अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स समझ गए तो इसका मतलब है आप कुछ भी नहीं समझे। आज इंसान स्पेस में जाने की कोशिश कर रहा है, अपने यूनिवर्स के बाहर छुपे अनदेखे राज ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे सबसे पहले अपने अंदर झांकना होगा, अपने यूनिवर्स के सबसे छोटे फंडामेंटल राज को समझना होगा। क्वांटम मैकेनिक्स के इस्तेमाल से आज कई सारी चीजें मुमकिन हो पाई है। आपके सामने रखे हुए मोबाइल्स और कंप्यूटर्स, हॉस्पिटल की एमआरआई मशीन से लेकर न्यूक्लियर बॉम्ब्स, सब कुछ क्वांटम मैकेनिक्स की लिमिटेड समझ से मुमकिन हो पाया है। क्या होगा अगर हम इसे पूरी तरह से समझ जाए? शायद फाइनली हम अमर होने के राज को ढूंढ लेंगे, कि शायद मल्टीवर्स और टाइम ट्रैवल जैसी चीजें सच हो जाएगी।